हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी लड़के यूट्यूब चैनल में। साथियों, संगणक भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 3 मार्च 2024 को, और कल 28 मार्च को जो है इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी राजस्थान बोर्ड ने जारी कर दी हैं। तो साथियों, मैं इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पेपर हल हैं वो मैं लेके आया हूँ, और सारे प्रश्न मैं हल करवा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग देखते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और आप लोग जो है अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ये जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो वीडियो पूरा देखें। ठीक है, राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो पहले का जो आंसर है साथियों वो है सी मुंज। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त कमीशन के जो अध्यक्ष हैं दूसरे के अंदर ये डी हैं कुंवर प्रद्युमन सिंह। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें साथियों। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 1, 3, 5, 2 और 4। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव का अभिग्रहण हुआ, फिर भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, फिर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, फिर भारत में नई आर्थिक नीति का कार्यान्वयन हुआ, और फिर चौथा भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान का संगठन। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, प्रवृत्ति के माप के लिए चलित गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय रेखीय हो। क्या हो? पर्वतीय रेखीय हो। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित हैं? अरुंधति चौधरी साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्केबाजी। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित हैं? तो छठे का बी हो जाएगा मुक्केबाजी। और साथियों, ये प्रारंभिक उत्तर कुंजी आई है, इसमें आपको क्या लगता है कौन सा प्रश्न इसमें जो है गलत दिया गया है, या आपके पास अगर कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ है तो वो मुझे आप लोग ज़रूर टेलीग्राम पे भेजें या व्हाट्सएप पे भेजें। मैं आप लोगों को लास्ट में जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूँगा। ठीक है साथियों, लेकिन ध्यान ये रखें कि इसमें कोई भी काट छाँट ना करें। ठीक है, बाकी आगे अगर जो भी वाजिब होगा तो वो आप लोग की जो भी है बोर्ड की गलती होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार करने का प्रयत्न किया जाए। 7वें में है आहड़ का प्राचीन नाम था। तो आहड़ का जो प्राचीन नाम है साथियों क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा ताम्रवती। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत पाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत पाए जाते हैं, बता दीजिए साथियों। 8वें का जो प्रश्न है सी मेवाती। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो ये आ जाएगा 9वें के अंदर साथियों टीसीपी। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों मेरे ये हो जाएगा टीसीपी। प्रश्न नंबर 10 अंतरों का योग है। तो प्रश्न नंबर 10 के अंदर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा 0.25। प्रश्न नंबर 11 में जो आंसर हो जाएगा जब सूचना देने वाला साक्षर हो और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो तो आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल द्वारा प्रश्नावली विधि। प्रश्न नंबर 12वें में शांति हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी एन आकार वाली समिष्टि में एन आकार के संभावित प्रतिदर्शी सैंपल की संख्या है, तो ये आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 में आंसर हो जाएगा साथियों मांग के नियम में स्टेरिस पारिबस का अर्थ नहीं है, वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा साथियों बी। एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाए तो उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाए कि वह वास्तविक खेल के बराबर हो जाए? 25% हो जाएगा इसका आंसर। 16वें का आंसर हो जाएगा साथियों बी 93.85। साथियों मैं ये आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन राजस्थान जीके और इनके बाकी के जो भी हैं उनके आप लोग ध्यान से रखें, और ये भी आप लोग कोशिश करते रहें। ठीक है, हल करने की। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ए के अंदर है 4 बादल विलास महल क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है ना। और बी में है 1 मुबारक महल जयपुर। मेहरानगढ़ का किला
जोधपुर, और नेहर खान की मीनार कोटा हो जाएगा। नेहर खान की मीनार कोटा हो जाएगा। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? राजस्थान के किस शहर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो यह आ जाएगा जोधपुर। प्रश्न नंबर 19 में साथियों, ठीक है, इसका भी सी हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं जो है सूची और देवती है, इनके जो है तेजाजी महाराज का नागौर में है साथियों, तेजाजी महाराज नागौर, और गोगा जी का चूरू, ददरेवा चूरू, तल्लीनाथ जी का साथियों जोधपुर, और पाबू जी का कोल्लू में है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है? कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। जीवन मरण सांख्यिकी में मध्यवर्षीय जनसंख्या की गणना कब होती है? तो 21वें का हो जाएगा साथियों ए 1 जुलाई। 22वें का जो आंसर है साथियों वो है सी। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक समान कीमत होना। बी में एकाधिकार, एक विक्रेता। सी में 2 है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, निकट स्थानापन्नों की उपलब्धता। और डी के अंदर है 3, ठीक है, किंग मांग वक्र। ये आप लोग देख सकते हैं साथियों, कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादातर ये इसमें है, कंप्यूटर कॉमर्स। आधार पीरियड मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुंज सूचकांक फॉर्मूला क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों लेस्पेयर्स सूचकांक। लेस्पेयर्स सूचकांक 10 अवलोकनों का माध्य और 20 और माध्य का 15 है। प्रत्येक अवकलन में 6 जोड़ दिया जाए तो अवकलनों के सेट का बहुलक मोड ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 11। साथियों आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं अब आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके मद्देनजर देखते हुए जितने भी पेपर हुए राजस्थान में उनका विश्लेषण लेकर के आऊँगा, और साथ में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, और साथ में थ्योरी भी करवाता जाऊँगा ताकि आप लोगों को आने वाली परीक्षा में फ़ायदा हो सके। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+Shift+F। अगला प्रश्न है साथियों, चलित गतिमान माध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? चलित गतिमान या माध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मुकंदरा वाला नहीं है, कोटा में है। बाकी रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, केवलादेव भरतपुर में है। प्रश्न नंबर 18, श्री विजय सिंह द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो साथियों इसका तो आंसर आपको आ जाना चाहिए, बिजली किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है साथियों बता दीजिए जल्दी से। नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करना। प्रश्न नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 31, यदि कीमत में अधिकतम लाभ वाली फर्म, तो 31 का आंसर हो जाएगा साथियों औसत चर लागत से कम। प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो 720 है। प्रश्न नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा डी है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34वें में डी, रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। आंकड़ों के आरेख निरूपण के अंदर 35वें के अंदर हो जाएगा माध्यिका का परिकलन करने के लिए। प्रश्न नंबर 36 का जो आंसर है साथियों वो आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान का कबीर कौन है? तो दादू दयाल। राजस्थान की जलपरी कौन है? रीमा दत्ता। राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी। ये आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि एक्स वस्तु की मांग वगैरह ये है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक संबंध। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था बता दीजिए साथियों, मधुभट्ट तेलंग। प्रश्न नंबर 39, स्फीति गतिरोध किससे संदर्भित है? स्फीति गतिरोध किससे संदर्भित है बता दीजिए साथियों। उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रा स्फीति। प्रश्न नंबर 40 का जो आंसर है OSI मॉडल में कितनी परतें हैं? 7 परतें हैं साथियों देख लीजिए आप लोग, जल्द से जल्द मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो भी वेस्ट नहीं हो, और आप कमेंट भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों से दूसरों के जो हैं विचार भी जान सकते हैं। तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रश्न में क्या डाउट है वो ज़रूर बताएं, ताकि जो है आगे जो भी है समस्या उसका सॉल्व करने का समाधान किया जा सके साथियों, और आपकी बात को आगे बोर्ड तक पहुँचाई जा सकते हैं। 41वें में जो है साथियों
ए हो जाएगा। निम्न किन संस्थाओं का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? 1, 2 और 4। भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो 42वें का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए। फर्स्ट के अंदर राज्य ऊनी मिल ज़्यादातर साथियों बीकानेर में ही है। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे साथियों? बूंदी में है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना कहाँ पे है? तो राजस्थान राज्य रसायन कारखाना जो है सर वो है डीडवाना, ठीक है। और सेंट्रल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो भरतपुर में है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, बता दीजिए सर। तो थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, 2,38,254 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर है। 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर है। जीवन सारणी में एलेक्स होता है, बता दीजिए साथियों। इसका जो आंसर हो जाएगा ए। सांख्यिकी आंकड़ों की कालक्रम व्यवस्था उसके घटित समय के अनुसार क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा काल श्रेणी। किसी फर्म का मांग वक्र या उद्योग मांग वक्र किसके बराबर होता है? बता दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों एकाधिकार बाजार। और प्रश्न नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा 70%, 30%। प्रश्न नंबर 48 का जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 49 का जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा बी। 1, 2, 3, 4। तो साथियों 50वां क्वेश्चन है, समय सारणी में एक सरल रेखा को न्यूनतम वर्ग वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों मूल बिंदु। प्रश्न नंबर 51, राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन क्या है? बता दीजिए साथियों मेरे प्यारे भाइयों, जल्द से जल्द आप लोग बता दीजिए कि राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का जो है साधन वो क्या हो सकता है? तो वो हो जाएगा ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा माउंट आबू। काल श्रेणी में मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है? 53 के अंदर हो जाएगा साथियों 1 वर्ष से कम। अगला जो प्रश्न है साथियों 54, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीताराम लालस। क्या हो जाएगा साथियों? सीताराम लालस। 55 नंबर का जो प्रश्न है साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसका जो आंसर है जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? बता दीजिए साथियों जल्दी से। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? उदयपुर थी। अगला जो प्रश्न है 57वां, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से आंसर बता दीजिए साथियों नीचे दिए गए विकल्पों में। तो आपका इसका जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तो ये आ जाएगा साथियों पर्वत सर। कौन सा आंसर हो जाएगा? पर्वत सर। एकाधिकार पर परिचालन करने पर उच्चतर कीमत ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी। MS वर्ड में F12 की से क्या खुलता है? F12 की से क्या खुलता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। प्रश्न नंबर 61 में जो आंसर हो जाएगा साथियों इसका 5:7। प्रश्न नंबर 65 में जो आंसर हो जाएगा इसका सी नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी पाई गई है तो वो है साथियों कौन सा है? नागालैंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यदि प्रतिगमन 2 परस्पर रेखाएं जो हैं इसका आंसर हो जाएगा साथियों 63 में सी आ जाएगा। फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+, क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों? बता दीजिए। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है स्थित साथियों? ये हो जाएगा कोटा में। अधिक वजन और वगैरह ये है तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डी। प्रवृत्ति, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 67 में डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एक समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी वगैरह दी गई है तो इसका अंतराल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ठीक है बी हो जाएगा इसका आंसर। तो साथियों अब अगला जो प्रश्न देखते हैं वो है संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ज़्यादा नहीं पूछा गया था तो इसलिए पूछ लिया गया है। तो यह आ जाएगा साथियों राजसंबंध। प्रश्न नंबर 70 में हो जाएगा
बी हो जाएगा 71 में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आप लोगों को ज़्यादातर सबको पता ही है, कुड़की। निम्नलिखित में से तात्कालिक संदेश मैसेज सेवा नहीं है, गूगल, हैंग अकाउंट, याहू, फेसबुक, गूगल और अनुत्तरित प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, गूगल जो है सर्च इंजन है एक तरह से। प्रश्न नंबर 73 में हो जाएगा, किसी व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को क्या होता है साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 74 का जो आंसर हो जाएगा साथियों ए। प्रश्न नंबर 15, भारत आउटसोर्स करने का एक वरीयता प्राप्त स्थान बना चुका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों बी 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 76, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है ना। क्षेत्र छोटा है तथा सटीक समय और इसमें हो जाता है ये। प्रश्न नंबर अगली बात करें, एकाधिकार वाला ये जो उत्पादन प्रश्न है ये हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। MS पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है। MS पावर पॉइंट प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो हो जाता है मेन्यू बॉक्स दर्शाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 के अंदर आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा, मिलान कीजिए इसके अंदर, तो भारतेश्वर बाहुबली रास, पृथ्वीराज रासो, राज विनोद ग्रंथ, तो पृथ्वीराज रासो तो साथियों चंद्रबरदाई है, ठीक है। तो बी में 3 यहाँ पे मिल रहा है, आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए में हो जाएगा 4, भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, राज विनोद। इसका जो आंसर हो जाएगा सठ पट सदा शिव और ग्रंथ राज। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों गोपीनाथ, ये आंसर हो जाएगा। साथियों बीच बीच में मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने का जो आप लोगों के लिए ये होता है, ये आप लोगों के लिए एक सब्सक्राइब से होता है, क्योंकि आज अपना जो परिवार है साथियों 18,300 का हो गया है, ठीक है, आप लोगों की सहयोग से। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में पहुंचा दें, ताकि जो आगे जो है साथियों और भी इनसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं मैं, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं सूचना सहायक में, इसमें संगणक में, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। दिए गए अवकलनों के समानांतर माध्य के लिए किए गए विचलनों का योग होगा 81 में, हो जाएगा ए। और साथियों अगर आप लोगों ने ये एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के और अन्य जो भी आपका सब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा। इसमें ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। बी राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 84, इसका आंसर किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर के घटने के से पता चलता है, शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2A + B + C। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, बहुत ही इजी प्रश्न है, चित्रांगद मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 87 वाला जो प्रश्न है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 88, इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए साथियों। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान राज्य भाषा साहित्य संस्कृति एवं अंदर किसी सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मधु आचार्य आशावादी को किया गया है। 89 का जो आंसर है साथियों सी हो जाएगा। 90 का जो आंसर है वह ए हो जाएगा, स्पीतिकर अंतराल। 91 का जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्स श्रेणी का माध्य। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार की परिकलन करता है, कौन सा है, तो ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 93, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्य। 94 का जो आंसर है साथियों जल्दी से बता दीजिए मेरे को, इसका आंसर हो जाएगा ए। 95 का आंसर जल्दी से बता दीजिए, ये हो जाएगा सी। 96 इसका आंसर जल्दी से जल्दी तुरंत बता दीजिए साथियों, मिलान करना है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है, मैडम मैरी क्यूरी।
अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम मेरी क्यूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, इसका रिपीटर हो जाएगा 99 जनगणना विधि की अपेक्षा विकला। जो ये प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ऐसे स्थानों पर जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। प्रश्न नंबर 100, सूचकांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उनका अपस्फीति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों ये मैंने 100 क्वेश्चन का प्रारंभिक उत्तर कुंजी के आधार पर 100 प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो हैं 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो ज़रूर बताएं साथियों। ठीक है, ताकि हम कट ऑफ का और इनका अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है, और बाकी साथियों जो भी आप लोगों के आगे के एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे, तो आप लोग इसमें ध्यान रखें कि आपके कौन सा है और कौन सा सही। आगे आने वाले जो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आसपास के प्रश्न जरूर आप लोग बना करके देखें साथियों। तो साथियों इस तरह ये वाला जो प्रश्न है मैंने इसका बताया गया है। अब साथियों इसकी कट ऑफ की अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो पे जो आपके कमेंट्स आएंगे कि 100 में से आपके काट पीट कर कितने रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर मैं आपको जो है कट ऑफ बताऊँगा। अभी बताऊँगा तो साथियों थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे की जो भी कट ऑफ होगी मैं आप लोगों के लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा साथियों इसमें। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नॉन टीएसपी वाले टीएसपी वाले जो भी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊँ वो है कट ऑफ बॉक्स का ही रहे। ठीक साथियों, ईमानदारी से बताएं कि आपके कट पीट के 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।